नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी पुलिस तैनात की गई है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों को मंदिर का गेट तोड़ते हुए और परिसर के अंदर हिंदू भक्तों पर हमला करते देखा गया। पील क्षेत्रीय पुलिस के प्रवक्ता ने AFP को बताया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस हमले के पीछे सिख अलगाववादियों का हाथ बताया जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से धर्म का पालन करने के अधिकार को बरकरार रखते हुए सोमवार को टोरंटो के पास एक मंदिर में हिंसा को अस्वीकार कहा। भारत के ओटावा मिशन ने इसे निराशाजनक स्थिति बताई है। कनाडा के विपक्षी नेताओं ने भी हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिवेयर कनाडा के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार है। कनाडा में सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक रीति रिवाज अपनाने की आज़ादी है। हम इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। मैं अपने देशवासियों को एकजुट करूंगा और अव्यवस्था खत्म करूंगा। वहीं ट्रूडो सरकार पर हमलावर रहने वाले पीपुल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि खालिस्तानी सिख ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिरों में श्रद्धालुओं पर हमला कर रहे हैं। हमें इससे तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विविधता ही हमारी ताकत है। मैक्सिम बर्नियर ने आखिरी लाइन में PM ट्रूडो पर तंज किया है। टोरंटो के सांसद केविन वुआंग ने भी मंदिर में हुए हमले की निंदा की और आरोप लगाया है कि कनाडा ऐसे उपद्रवियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के नेता हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं, जिस तरह से वो कनाडाई ईसाइयों और यहूदियों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। कनाडा के ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर हमले के बाद मंदिर के बाहर हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमला कनाडा में रह रहे हिंदू समाज पर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं पर है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के नारे को कनाडा के मंदिर के बाहर दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसके बाद ये नारा चर्चा में बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया। आयोग को अब विपक्ष की शिकायत पर शिकायत करने के बाद राज्य की शीर्ष पुलिस अधिकारी यानी DGP रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर करना पड़ा है। आयोग ने चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक से DGP के पद पर नियुक्ति के लिए 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम मांगे हैं। इनमें से ही किसी एक अधिकारी को DGP के पद पर नियुक्ति मिल सकती है। बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया था कि रश्मि शुक्ला ने फिर विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने का आदेश दिया है, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। इससे पहले बाकी सारे विपक्षी दल भी चुनाव में धांधली के चांसेस बढ़ने की आशंका जता रहे थे और DGP रश्मि को हटाने की मांग कर रहे थे। बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो चुनाव आयोग से अब कानूनी तरीके से निपटेगा, कोर्ट जाएगा। इसके बाद ये फैसला आया है। झारखंड में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जबरदस्त झटका लगा। सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को वोट की गिनती होगी। पटना में CM नीतीश कुमार ने अब एक बार फिर ऐसा किया है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद RK सिन्हा के एक कार्यक्रम में खुले मंच पर पैर छू लिए। मौके पर मौजूद लोगों के साथ साथ RK सिन्हा भी ये नज़ारा देखकर थोड़े चौंक गए। ऐसा भी नहीं है कि सिन्हा उनमें नीतीश कुमार से बड़े हों, वो 6 महीने छोटे ही हैं। तो आखिर क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में, या फिर ये उनकी बढ़ती उम्र और भावनाओं के हावी होने का तकाजा है? नीतीश कुमार के पैर छूने की इस घटना ने सबको चौंका दिया है। चौंके तो लोग तब भी थे जब नीतीश कुमार ने PM मोदी के पैर छू लिए थे और एक कार्यक्रम में मोदी का हाथ उठाकर देखने लगे थे, जिसके बाद नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार सुबह उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मारचुला में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है।
अल्मोड़ा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि बस दुर्घटना में 22 लोगों की मृत्यु हुई है, कोई 23 बता रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अल्मोड़ा के एसपी ने हादसे में 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। बस एक दिन बाकी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनाव से पहले कई सर्वेक्षणों में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि अधिकतर में कमला को बढ़त है, हालांकि बढ़त हल्की सी है राष्ट्रीय स्तर पर। और अभी हाल ही में हुए सर्वे में उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप से 1% अंक से ही आगे हैं। यानी कमला को 48.5% मिल रहे हैं और ट्रंप को 47.6%। अमेरिका में हर सर्वे का अनुमान अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर सभी बता रहे हैं। 538 के नवीनतम पोल्स ट्रैकर ने हैरिस को बहुत कम अंतर यानी 1% से आगे दिखाया। ट्रंप के 46.9% के मुकाबले हैरिस का औसत 47.9% है। तथाकथित ब्लू वॉल स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स में जो आमतौर पर डेमोक्रेट को जाते हैं, वहां मुकाबला कड़ा है। जैसे ट्रंप पेंसिल्वेनिया में हैरिस के 47.6% समर्थन के मुकाबले 47.9% का समर्थन लेकर थोड़ा आगे हैं, जबकि हैरिस मिशिगन और विस्कॉन्सिन में 1% से आगे हैं। सर्वे के मुताबिक आयोवा में एक संभावित बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखाई दे रहा है। ऐसा राज्य जहां ट्रंप ने 2016 और 2020 में जीत हासिल की थी, लेकिन अब सर्वे बता रहा है कि यहां हैरिस को 47% और ट्रंप को 44% समर्थन हासिल है। इस तरह हैरिस आयोवा में ट्रंप से 3% समर्थन लेकर आगे हैं। डैश मोइनिस रजिस्टर अखबार और मीडिया कॉम द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित सर्वे में दिखाया गया है कि हैरिस को महिलाओं से समर्थन मिल रहा है, विशेष रूप से पुराने स्वतंत्र मतदाताओं से जो किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं सर्वेक्षण से पता चल रहा है कि केवल 89% रिपब्लिकन ने ट्रंप का समर्थन किया है, जिसका मतलब है कि वो अपना आधार सुरक्षित रखने में मुश्किल में है। एटलस इंटेल के नवीनतम सर्वे से पता चला है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सबसे आगे हैं, खासकर सभी 7 स्विंग राज्यों में वो अब कमला हैरिस के चुनौती बन गए हैं। सर्वे से पता चला है कि लगभग 49% उत्तरदाताओं ने कहा कि वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को वोट देंगे। इस तरह रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर 1.8% वोट की बढ़त बना ली है। इस सर्वे के मुताबिक ट्रंप नेवादा में हैरिस से 1%, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में 2% और एरिजोना में 3% से आगे हैं। यही सर्वे 1 और 2 सितंबर को किया गया है। इनमें पूरा फोकस स्विंग स्टेट्स पर रहा, क्योंकि नतीजे का फैसला यही 7 स्विंग राज्य करते रहे। पिछले 4 दिनों से दोनों प्रत्याशियों ने इन्हीं स्विंग राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अचानक आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबार की शुरुआत के दौरान ही शेयर मार्केट दबाव में दिख रहा था। इसके बाद अब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 79,713 पर खुला था, लेकिन अब 1409 अंक यानी 1.77% टूटकर 78,316 पर आ गया। इसी तरह निफ्टी सोमवार को 24,315 पर खुला था, लेकिन अब टूटकर 23,850 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों में से 28 शेयर बड़ी गिरावट पर कारोबार कर रहे थे। भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रिद्धिमान साहा ने एक एक्स पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया। रिद्धिमान साहा पिछले लंबे वक्त से बंगाल रणजी टीम में विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं। वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। साहा ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों में 1353 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 9 वनडे मैच भी खेले हैं, जिसमें उनके 41 रन हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।